Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. और I brought another video for you guys today. और आज की वीडियो एक पॉडकास्ट है बेसिकली ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे मैं रिसेंटली सोच रहा था और फिर मैंने कुछ रिसर्च की बिकॉज आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस इन माय माइंड और उस रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए एंड देन आई थॉट इट विल बी एजुकेशनल फॉर यू गाइज टू नो अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। और वही चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू मस्ट हैव सीन द कंटेंट दैट वी प्रोड्यूसिंग राइट नाउ और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया तो काइंडली उसको शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाई रियल एस्टेट प्लानिंग शुड बी वेरी रियलिस्टिक। अभी आजकल एक रिसेंट ट्रेंड आया जिसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पीपल वांट टू बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जो किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी प्लानिंग में है या जिनके पास कोई पीस ऑफ लैंड है, कुछ कैश है और वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अब हो ये रहा है कि सबको लगता है कि यार अगर गवर्नमेंट ने इतनी हमें इजाज़त दे दी है एक सर्टन हाइट तक बिल्डिंग बनाने की तो हमें प्रोजेक्ट को मैक्सिमम उतनी हाइट तक प्लान कर लेना चाहिए। अब बात तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो लोग जब प्रोजेक्ट में फंसते हैं बीच में तब जाके उनको वो चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। और क्योंकि हम लोगों का ये डेली का काम है, हमारा काम फिजिबिलिटी प्लानिंग भी है, हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए विद इन आवर कंपनी हम लोग प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हम डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं कि स्पेशली आजकल के सिनेरियो में जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारी मार्केट जो कि मोस्टली इंपोर्ट डिपेंडेंट है वहाँ पे डेली प्राइसेस चेंज हो रही हैं। आपका स्टील बार से लेके टाइल्स, सीमेंट, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट पे एक हायर फाइनेंशियल बर्डन आता है और वो प्रोजेक्ट या तो बंद हो जाता है या उसके अंदर जो उसकी टाइमलाइन होती है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। अब मैं जब रिसर्च कर रहा था हैड दिस हाइपोथेसिस इन माय माइंड कि प्रोजेक्ट को रियलिस्टिकली प्लान होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट ने 16 स्टोरीज बनाने की एक सर्टन प्लॉट साइज़ के ऊपर इजाज़त दी है और अगर आपके पास उसके फंड्स नहीं है या आपको उसके फंड्स दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे तो आपको प्रोजेक्ट का साइज़ छोटा कर लेना चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप उसको फिनिश नहीं कर लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं है, आप उसको लिवेबल जब तक नहीं बना सकते तब तक वहाँ पे आपको उसके अंदर से रिटर्न नहीं मिलती। अगर आप मार्केट में ओवर कमिट करके एक चीज़ को बेच रहे हैं और आप डिलीवर नहीं करते तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। और ये चीज़ें हमारी मार्केट में बहुत कॉमन है। लोग यहाँ पे पैसे ज़ाया भी करते हैं इस तरह के डेवलपर्स पे इन्वेस्ट करके और यहाँ पे लोगों के पैसे डूबते भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी मेरे अपने जानने वाले हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में पैसे लगाए और उनका एक ही आर्ग्यूमेंट होता था कि यार जो डेवलपर है वो या तो पैसे लेके भाग गया या बिल्डिंग ही कभी कंप्लीट नहीं हुई और हमें वहाँ से कभी कोई रिटर्न नहीं। अब मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने अभी रिसेंटली चाइना की एग्ज़ाम्पल आई। और चाइना हम सबको पता है एक दुनिया की सुपर पावर है और आगे मज़ीद दुनिया के अंदर एक ऐसी इकॉनमी है जो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हुई जा रही है। अब चाइना के अंदर रिसेंटली कुछ रेगुलेशंस आई हैं जिन पे मैंने रिसर्च किया और वो फैक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके पीछे देयर इज सम कॉन्क्रीट रिसर्च ऑफ अ बिगर एंड बेटर इकॉनमी। और ताकि जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट प्लान करवा रहे हो या कर रहे हो या किसी भी कंसल्टेंट के साथ बैठे तो आप उस तरह के प्लानिंग में ना चले जाएं शायद कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि अभी मैं नेट पे ही रिसर्च कर रहा था, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े तो उसमें एक एग्जांपल आई शंघाई टावर की विच वाज सपोज टू बी अ 632 मीटर टॉल बिल्डिंग और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग होनी थी, सेकंड टॉलेस्ट सॉरी। अच्छा, इस टावर को चाइना में रोक दिया गया और इसकी डेवलपमेंट को इसीलिए रोक दिया गया बिकॉज 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे थे जो चाइना की गवर्नमेंट पे ही बर्डन बन गया विच वाज अ लॉट ऑफ बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा था। फिर मोस्टली चाइना की जो डेवलपमेंट फर्म्स हैं वो स्टेट ओन्ड है पार्टली, तो होता क्या था कि जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते तो वो सारा पैसे का बर्डन जाता था गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट वो पैसा टैक्स से कलेक्ट करती है और इवेंचुअली वो जो आम लोग हैं उनको वो बर्डन फेस करना पड़ता था। दूसरा ये कि उसके अंदर अनरियलिस्टिक सी प्लानिंग थी। आप एक सर्टन हाइट को अचीव करने के चक्कर में आपने लेआउट्स इस तरह की चीज़ें बनाई जो कि रियलिस्टिक ही नहीं थी और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इतनी डिले होती गई कि वो प्रोजेक्ट इवेंचुअली बंद हो गया।
फिर उसके बाद जब इस तरह की कुछ एग्जांपल सामने आई तो चाइना ने कुछ रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करा जिसमें उन्होंने कहा कि 500 मीटर्स से जो ऊपर की बिल्डिंग है, और ये मैं चाइना की बात करूँ जहाँ पे इतना पैसा है, इतनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है कि उनके लिए कोई भी फंड्स नहीं है, उस इकॉनमी में 500 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। और 250 मीटर से जो बड़ी बिल्डिंग है या 250 मीटर्स के जो राउंड अबाउट जिस बिल्डिंग की हाइट है उस पर बहुत ज़्यादा स्टेट रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा उनकी अथॉरिटीज़ की स्क्रूटनी है कि वहाँ पे उसको सिर्फ तभी इजाज़त मिलेगी जब वो गवर्नमेंट को, जब वो अथॉरिटीज़ को ये सेटिस्फाई कर सकेंगे कि हम ये बिल्डिंग एक्चुअली अचीव कर लेंगे। हम सिर्फ पाई इन द स्काई किस्म के लोगों को ख्वाब नहीं दिखाएंगे, हम उसको एक्चुअली अचीव भी कर लेंगे। और वहाँ पे जो नॉर्मल बिल्डिंग के साइजेस हैं वो 100 मीटर्स की हाइट तक उन्होंने इजाज़त दी है कि बस अब आप इसी एक सर्टेन हाइट की लिमिट के साथ प्ले अराउंड करेंगे जो कि नॉर्मल है। लेकिन 250 मीटर्स या इससे ऊपर 300 मीटर्स, 500 मीटर्स जो इनकी नॉर्मल हाइट्स बन गई थी बिल्डिंग्स की, उसको उन्होंने कम्प्लीटली डिस्करेज कर दिया। अच्छा, उसकी वजह यही है कि एक तो मैंने जैसे पहले बात की, हायर फाइनेंशियल रिस्क। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिनन है, स्पेशली अब जब कोरोना के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हर तरह की इंडस्ट्री के ऊपर है और उसकी वजह से हो ये रहा है कि हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। दूसरा ये कि जो ये इलोंगेटेड टाइमलाइंस एंड डिलीवरीज़ की, कि आपने अपने कस्टमर को ये प्रॉमिस किया कि आप एक प्रोजेक्ट को 2 साल में डिलीवर करेंगे और वो नहीं होता, उसकी वजह से लोग लीगैलिटीज़ में जाते हैं, केसेस होते हैं। ये सारा कुछ एक ऐसा मोमेंटम बनता है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट पे इतना बर्डन आता है कि वो प्रोजेक्ट इवेंचुअली बंद हो जाता है या किसी लिटिगेशन के चक्कर में पड़ जाता है, वो चीज़ रियलिस्टिक रहती ही नहीं। और तीसरा ये कि उन्होंने उस चीज़ को अपनी गवर्नमेंट के बर्डन से भी हटाया। अच्छा, फिर उसके बाद 2 बिल्डिंग्स की मैं और एग्जांपल दूंगा जिनके ऊपर इसी तरह की स्क्रूटनी की गई चाइना के अंदर ही, जिसमें से एक है वुहान ग्रीनलैंड सेंटर जो कि 476 मीटर की बिल्डिंग डिज़ाइन थी, और फिर गोल्डन फाइनेंस 117 इन तियानजिन विच वाज अ 596 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसको भी बंद कर दिया गया उन्हीं रीजंस की वजह से जो कि मैंने अभी पहले स्टेट किए। और फिर उसके बाद ये ट्रेंड, मैंने एक और चीज़ देखी कि ट्रेंड आया कहाँ से था। ये ट्रेंड बेसिकली आया था 1880 में, जब ये न्यूयॉर्क, इस तरह की सिटीज़ में ये स्काई स्क्रैपर्स दुनिया ने पहली बार देखे, तो ये एक जैसे हम कहते हैं ना ईगोइस्टिक प्रॉब्लम बन गया एलीट इकोनॉमीज़ का कि हम लोग भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो हम दुनिया में टूरिज़्म अट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब वो फिनोमिना था जो कंटिन्यू होता गया। आज आप देखें, आप दुबई जाएं, आपको हर तरफ टॉल बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग वहाँ पे। ये सब चीज़ें एक सर्टन स्टेज तक दुनिया में अचीव हो रही थी, बट अगर आप देखें तो कई ऐसे टावर्स हैं जो कि अनाउंस किए गए थे आफ्टर बुर्ज खलीफा कि ये टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड होगी, रियाद में था, यही ऐसे जैसे चाइना ने बात की, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक अचीव नहीं हुआ क्योंकि एज थिंग्स प्रोग्रेस, रियलिटी चेंजेस, वो चीज़ें उस तरह की नहीं रही जो कि, और हर इकॉनमी उस तरह से वो डिलीवर भी नहीं कर सकी, तो वो चीज़ें इवेंचुअली बंद हो रही। अब अगर हम इसके मुकाबले में यूरोप को देखें तो यूरोप में सिर्फ 5 सिटीज़ हैं, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, लंदन, पेरिस, इस्तांबुल, मॉस्को और फ्रैंकफर्ट, जिसमें 66% ऑफ हाई राइज जो आपके स्काई स्क्रैपर्स हैं, और 218 टोटल स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिसमें से 66% इन 5 सिटीज़ में है। बाकी पूरा यूरोप नॉर्मल हाइट पे चलता है। इसीलिए अगर आप देखें कभी भी आपको यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। उन्होंने अपनी अर्बनाइजेशन को कंट्रोल में रखा हुआ है, हर चीज़ को उन्होंने कंट्रोल से रखा हुआ है, तो उनकी रेगुलेशंस शुरू से ही ऐसी हैं क्योंकि वो पुरानी इकॉनमीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, उनको इन चीज़ों का पता है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय होते भी देखें, तो उन्होंने अपने रेगुलेशंस को शुरू से ही बड़ा इस तरह से लेके चलें। बट यूएस, दुबई, इस तरह की जो इकॉनमीज़ है, इन्होंने हाई राइज का ट्रेंड सेट किया था और ये पूरी दुनिया में एक सर्टन टाइम तक बड़ा इनकरेज्ड भी था, बट लेटली इस चीज़ को डिस्करेज किया जा रहा है। और अब मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान की मिसाल पे। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट एनालिसिस करें तो आपको हर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी से पहले कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपके पास कैश इन हैंड क्या है, आपने कैश रेस कैसे करना है, इज़ इट गोना बी थ्रू सेलिंग, इज़ इट गोना बी थ्रू, और अगर आपने सेलिंग करनी है तो वो सेलिंग कितनी रियलिस्टिक है, आप क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, और जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो क्या आपके पास इतने फाइनेंशियल मींस हैं कि आप उसको कम से कम स्ट्रक्चरल स्टेज तक लेकर आ सकें जहां पे आप लोगों को उसको दिखा सकें। अब यूजुअली हम लोगों को यही प्रपोज करते हैं कि यू गाइस शुड हैव एटलीस्ट द फंड्स इन हैंड, जिससे आप उसका स्ट्रक्चर पूरा कर सकें, ताकि मेन कॉस्ट जो कि फिनिशेस की है वो लोगों को भी पता हो कि प्रोजेक्ट बन रहा है, उनका भी कॉन्फिडेंस हो। आप ओवरसीज़ के पास जाएँ, लोकल लोगों के पास जाएँ तो उनको पता हो कि यार अगर हम ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली रियल एस्टेट इज़ अ नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो
इनकरेज हों ना कि डिस्करेज हों, और इनको इंकरेजमेंट तभी आएगी जब वो कुछ वहाँ पर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं एक 4 कनाल का प्लॉट लूँ, उसके ऊपर मैं सिर्फ एक बेसमेंट दूँ। अब बेसमेंट क्योंकि उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का लोड आना होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक आपकी कॉस्ट होती है, और अगर आप एक से ज़्यादा बेसमेंट में जाते हैं इन मोस्ट केसेस, तो आपको बिल्डिंग की पाइलिंग करानी पड़ती है। पाइलिंग कुछ ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अब वो बेसिकली आपने पूरी बिल्डिंग की सराउंडिंग्स को सिक्योर करना होता है कि जो आपके इर्द गिर्द से प्रेशर आए वो उस चीज़ के लिए वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनी हो, ताकि वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को अफेक्ट ना कर सके। अब वो पाइलिंग की एक एक्सेप्शनल कॉस्ट भी है, जो कि अगर आप एक बेसमेंट से ज़्यादा नीचे नहीं जाते तो आपको बेयर नहीं करनी पड़ती। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट की जो हाइट है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि LDA के या जैसे और अथॉरिटीज़ हैं, इनके लॉज ये कहते हैं कि आपने बिल्डिंग के अंदर एक सर्टन लेवल ऑफ हाइट वही तभी तक दे सकते हैं जब तक आपके पास उसके लिए पार्किंग हो, और वो पार्किंग के लिए उन्होंने एक सर्टन क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसकी वजह से आपको जितने ज़्यादा बेसमेंट्स आप देंगे उतना आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन क्या वो आप एक्चुअली अचीव कर सकते हैं? इन मोस्ट केसेस मैंने तो अभी तक लाहौर में इतना स्काई स्क्रैपर का कॉन्सेप्ट देखा नहीं। मैंने होर्डिंग्स बहुत देखनी शुरू कर दी, मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड्स देख रहा हूँ, हमें ऐसे एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी ग्राउंड रियलिटी हमें अचीव होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये एक मेरा आज के लिए इस वीडियो के लिए एक मैसेज था, जिसमें मैंने चाइना की इकॉनमी को एज ए रेफरेंस यूज़ किया, मैंने यूरोप की बात की, मैंने US की बात की, और इसके अंदर मेरी सिर्फ एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी फिजिबिलिटीज़ को रियलिस्टिकली प्लान करें। डोंट बी टू ग्रीडी इन योर प्लानिंग कि हम उसको ऑप्टिमम पे लेने के चक्कर में कुछ अचीव ही ना कर सकें और हमारा प्रोजेक्ट एक सर्टन स्टेज पर आके बंद पड़ा हो। और उससे होता क्या है, उससे आपकी मार्केट के अंदर ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, आपके लोकल लोग जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो भी डिस्करेज हो जाते हैं। तो इस वीडियो से आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का एक अंदाज़ा होगा कि ये कॉस्ट या हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग को कितना रियलिस्टिक होना चाहिए, कितना फिजिबल होना चाहिए, ताकि जब वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जाए तो वो उसको कल को ना डिले का सामना करना पड़े, ना उसको कल को उस प्रोजेक्ट को रुकना पड़े, ना आपको लिटिगेशंस में जाना पड़े और इवेंचुअली जो प्रोजेक्ट बंद ही पड़ा हुआ। और मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कई साल पहले शुरू हुए और आज वो बंद पड़े और उनका कोई नामो निशान नहीं कि वो दोबारा शुरू होना है। तो आज की वीडियो के लिए यही मैसेज था। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं अबाउट फिजिबिलिटी प्लानिंग या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, यू गाइज कैन ऑलवेज राइट देम इन द कंटेंट, और यू गाइज कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माई email ID मेरे Instagram पे, and I'll get back to you because it's very important that our projects are realistic rather than ambitious. So with that note, I'll sign off and thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.